आज हम देखेंगे लूका उसका 8 अध्याय 11 से 15 पद। ये कहानी ये आप लोग कई बार सुन चुके हैं। ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है। इसमें रास्ता पर गिरा, पंछी आकर के उसको उठा करके ले गए। कुछ बीज पत्थर पर गिरा तो थोड़ा सा जमा, उसका शोर नीचे नहीं गया तो इसलिए वो सूख गया। फिर कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और जब वो बढ़ा तो कांटे चुभने लगे और कांटों के चुभने के वजह से मर गया। लास्ट में कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे और वो कई 30 गुना, कई 60 गुना और कई 100 गुना फल लाए। तो जब प्रभु ने इसके ये सुनाया तो चेले लोग आकर के प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु इसका मतलब क्या है। तो प्रभु 11 पद से आगे में उनको समझाते हैं। तो हम अब एक एक पद को पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका 8 का 11 पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। बीज और फल अगर हम बात करें, अगर एक रूम में दोनों रख दिया जाए, बीज भी रखा जाए, फल भी रखा जाए, तो ज्यादातर लोग या फिर ज्यादातर आप क्या चुनेंगे? अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग फल को ही चुनते हैं क्योंकि फल आसान होता है, बस उसको धोइए खा लीजिए। लेकिन बीज की जहां पर बात होती है तो बीज में मेहनत लगता है, बीज में परिश्रम होता है, बीज में धीरजवंत रहना पड़ता है। बीज में जब आप किसी प्लांट को लगा देते हैं, देखिए प्लांट लगाने में मेहनत है, फिर आपको उसमें पानी डालना है, उसकी देखभाल करना है। जब वो बढ़ता है तो ये देखना है कि कहीं कुछ खा ना जाए, उसको वो सूखने ना लग जाए, उसका देखभाल करना पड़ता है। अंत में आपको धीरज रखना पड़ता है। बीज आप आज आपने डाला तो उसका फल आज आप नहीं खाएंगे, उसका फल कुछ पेड़ को 3 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं, है ना। इसीलिए लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सीधा उनको फल पसंद है कि नहीं मुझे फल चाहिए, है ना। उसी प्रकार से जब हम प्रभु के वचन के बारे में देखते हैं तो प्रभु के वचन के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा किए हुए भलाई लोग पसंद करते हैं, परंतु यीशु मसीह को लोग पसंद नहीं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लोग के द्वारा जो फल है, जो भलाई है, वो ज्यादातर लोग जो भी उच्च पद पर हैं, जो एक अच्छे पोजीशन पर हैं, वो सब लोग को मसीह से कुछ न कुछ संपर्क होता है। या तो मसीह स्कूल में पढ़े हैं या उनके पास कोई मसीह दोस्त होता है। अब एक उदाहरण देता, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज है त्रिची में, जहाँ से वो पढ़े थे। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह का तो वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़े थे, जो एक मसीही कॉलेज है। अगर हम बात करें शशि थरूर का तो वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पास आउट है। तो ये सब लोग को कहीं ना कहीं मसीही मेहनत का फल उन्होंने खाया है, लेकिन उनको मसीह पसंद नहीं और इसलिए उन्होंने अपना अपना मार्ग को ले लिया, है ना। तो दुनिया का ये स्वभाव है कि मुझे मसीह के द्वारा आए हुए गुण चाहिए, लेकिन मसीह नहीं चाहिए। अगर आज हम लोग प्रिंटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका दिन प्रिंटिंग प्रेस हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत एक मसीही व्यक्ति ने किया था, किस चीज के लिए? बाइबल को प्रिंट करने के लिए। और उस प्रिंटिंग प्रेस के पहले शिक्षा बहुत पीछे था, क्योंकि जैसे यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, अलग अलग जगह पर जा करके एक गुरु हुआ करता था, उसके 10 शिष्य होते थे, ज्यादा लोग को मास एजुकेशन नहीं हो पाता था। लेकिन जब बाइबल का प्रिंटिंग शुरू हुआ तो उन्होंने 1 साल में 200 बाइबल को छापे थे। उस प्रकार से छापना शुरू हुआ तो वो प्रिंटिंग प्रेस अन्य किताबों को छापने के लिए इस्तेमाल होने लग गया। और प्रिंटिंग प्रेस के आने से एजुकेशन बूम हुआ और बहुत सारी किताबों को एक साथ प्रिंट किया गया और एक साथ में सैकड़ों लोग बैठ करके पढ़ने लग गए। तो एक एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन भी आया है, तो एक मसीही व्यक्ति से या फिर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लोग के द्वारा है। लेकिन आज कोई भी उस बात को सराहता नहीं, है ना, क्योंकि लोग को फल पसंद है, बीज पसंद नहीं। लेकिन प्रभु ने हमको किस चीज के लिए चुना है? अगर हम प्रभु जब सबसे पहले अपने चेलों को बुलाए थे, जो हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 19 पद में अगर आप पढ़ें तो प्रभु ने चेलों को बुलाया कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। अगर हम यीशु मसीह की आखिरी बात को पढ़ते हैं, स्वर्गवाहन होने से पहले, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद में क्या लिखा हुआ है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर हम प्रभु के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं,
तो हमारा सबसे पहला बुलाहट है प्रभु का वचन सुनाना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ठीक है अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम को छोड़ कर प्रभु का वचन सुनाएं, नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर विशेष बुलाहट प्रभु ने आपको बुलाया है कि नहीं अपना काम छोड़िए और चाहिए तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अपने कोवर्कर्स के साथ, जहां पर आप सब्जी खरीदने जाते हैं, जहां पर आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, है ना, जो आपके घर पर आते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको आप प्रभु के बारे में बता सकते हैं, प्रभु के वचन से सुना सकते हैं। जब मैं त्रिवेंद्रम में आया हुआ था तो वहां पर आइजाया अंकल से भेंट हुई और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी काम करते थे, शायद BSNL में काम करते थे, लेकिन शाम को जब वो आते थे 6 बजे वो अपने घर से बाहर निकल जाते थे और सुसमाचार सुनाने के लिए चले जाते थे और रात को 9 बजे अपने घर आते थे। रोज का उनका यही काम था, है ना, वो अपना काम भी कर रहे थे, उसके साथ साथ सुसमाचार भी सुना रहे थे। तो सबसे पहली बुलाहट हम लोग का है कि हमें प्रभु ने बीज बोने के लिए बुलाया है ना। उन्होंने कहा मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा तो कैसे, और अगर उन्होंने ग्रेट कमीशन दिया उसमें भी हमारा पहली बुलाहट है कि हमें बीज बोना है, प्रभु का वचन को लोग तक बांटना है। हाँ, लोग रिजेक्ट करेंगे, लोग मानेंगे नहीं, लोग आपको सता सकते हैं, उसके लिए आपको तुच्छ जान सकते हैं, आपके खिलाफ में बोल सकते हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारा पहला बुलाहट है कि हम प्रभु के वचन को लोग तक पहुंचाएं जो बीज है। और बीज का सबसे बड़ी बात होता है कि जब एक बीज अगर जम जाता है ठीक से तो कितना फल लाता है ना। लोग को मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन वही जब बीज लग जाता है तो सालों साल कितना फल देता है। अगर वो आम का पेड़ हो या फिर सेव का पेड़ हो या किसी भी चीज का पेड़ हो तो कितना दिन तक वो फल देते रहता है ना। तो बीज का ये है, अगर प्रभु का वचन सही रूप से रोपित हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा फल लाता है। लेकिन अब उसके आगे का जो बात है, अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और उसको प्रभु में बढ़ाना चाहते हैं तो ये बातें बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जो मैं बोलूँगा तो ये 3 स्टेजेस हैं। हम लोग बहुत बारी इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि तीनों जो है वो अविश्वासी के बारे में बोल रहा है, जो अच्छा जो सॉइल है वो मसीह के बारे में है, या फिर जो प्रभु के वचन को स्वीकार किए उनके बारे में। लेकिन ऐसे बात नहीं है। पहला जो है वो अविश्वासी के बारे में बात हो रहा है, अविश्वासी का भी, लेकिन जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो विश्वासी के बारे में ही। लेकिन ये जो छोटा सा दृष्टांत है इसमें पूरा मसीही जीवन का एक समरी है कि जब आप मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ क्या होता है, कौन कौन सी परीक्षाएं का आप अपेक्षा रख सकते हैं, वो सब चीज इस 4 पद में दिया हुआ है। 11 से 15 पद। 12 पद में लिखा हुआ है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। अगर एक जगह बीज ज्यादा समय रह जाता है तो उसको निश्चय रूप से फल लाना है। तो शैतान क्या करता है, उस बीज को चोरी करता है। अब चोरी कैसे करता है, जब आप किसी व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताएंगे तो बोलेगा ये विदेशी धर्म है, एक शब्द से चोरी हो गया। आपने 1 घंटा उसको समझाया, उसके दिमाग में शैतान एक शब्द डाल दिया, ये विदेशी धर्म है, खत्म। आपने उसको 1 घंटा समझाया, अच्छा हमारे भी अपने शिक्षक है, हमारे किताब में भी यही लिखा हुआ है। ऐसे अलग अलग शब्दों के द्वारा शैतान उस वचन को चुरा लेता है, पूरे वचन को। देखिए, वो व्यक्ति को आप 1 घंटा प्रभु के बारे में बताइए और बाद में समरी पूछिए तो शायद वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में किस व्यक्ति ने 10 साल पहले उसे कौन सा सामान चुराया था, कौन सा गाली दिया था, वो उसको पूरा ही पूरा याद रहता है। देखिए, ये है वचन का चोरी। वो व्यक्ति को आप कितना प्रभु के वचन के बारे में बताएंगे, शैतान है चुरा लेगा, है ना। और ये ना केवल अविश्वासी लोग से चुराता है परंतु विश्वासी से भी चुराता है। इसलिए हमें रोज वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे विश्वासी के जीवन से कैसे चुराता है, तो देखिए अलग अलग माध्यम है। हम लोग जैसे टीवी के द्वारा चुरा सकता है, सोशल मीडिया के द्वारा चुरा सकता है, आपके स्कूल के प्रोफेसर्स के द्वारा चुरा सकता है, जो एडवर्टीजमेंट्स है उसके द्वारा। तो आप पूछेंगे कि फिर हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे आप टीवी में या फिर सोशल मीडिया में ज्यादा ये होता है कि हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने दिल के हिसाब से करो, है ना। लेकिन अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो ये अनबिब्लिकल है ना। ये अनबिब्लिकल है क्योंकि अगर एक चोर से भी देखा जाए या फिर एक बलात्कारी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी अपने दिल की करता है, जो उसके दिल को अच्छा लगता है वो उसी काम को करता है। लेकिन ये बिल्कुल भी प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षाएं हैं जो आप रोज आप उन सब को क्रॉस करेंगे, वो सोशल मीडिया पर हो, किसी दोस्त के द्वारा हो या अलग अलग परिस्थिति के द्वारा हो। लेकिन बात यह है कि अगर हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन क्या करता है कि उस चीज को फिल्टर करता है। तो जो भी संसारिक ज्ञान आपके अंदर आएगा वो उस फिल्टर के द्वारा आएगा और वो आपके अंदर कुछ भी हानि वाला चीज, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है तो हम लोग कंप्यूटर इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी अनवांटेड प्रोग्राम्स है तो एंटीवायरस को रोक देता है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन हमारे अंदर एक एंटीवायरस का काम करता है। जो चीजें प्रभु के साथ साउंड नहीं है उन चीजों को हटा देता है। और इसलिए हमें रोज प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना शैतान उसको क्या करेगा, चुरा लेगा। आगे हम पढ़ते हैं 13 पद में, चट्टान पर के वे हैं कि सब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। तो ये उन लोग के बारे में है जिन्होंने मीटिंग में अपने हाथ को उठाया, जिन्होंने कहा कि हाँ मैं आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है वचन को स्वीकार करते हैं। या अविश्वासी या फिर पूरा रूप से अविश्वासी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें बात यह है कि सबसे पहला चीज, जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रभु के पीछे चलता है तो सबसे पहला चीज उसके जीवन में सताव आना है। यह मत सोचे कि हाँ जो मसीह देश में है, जहां पर ज्यादा मसीह लोग हैं वहां पर सताव नहीं है, वहां पर भी है। अगर आप यूएस की बात करें तो बहुत सारे कोचेस हैं जिन्होंने प्रार्थना किया तो उस वजह से उनको जेल जाना पड़ा, उस वजह से बहुत लंबा केस चला। गिडियंस जो है अमेरिका में बाइबल्स रखती थी हर जगह होटल्स वगैरह में, वहां अब अलाउड नहीं है। तो ये सबसे पहला सताव आता है ना। और सताव भी अलग अलग प्रकार से शैतान लाता है। एक है लोग के द्वारा आ सकता है, दूसरा आपकी परिस्थिति के द्वारा आ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। आनंद चौधरी अंकल थे जो यीशु मसीह को स्वीकार किए थे, एक ब्राह्मण परिवार से थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उनके पिताजी को प्रभु के बारे में बोलने जा रहे थे, तो पिताजी ने बोला कि हम कुंभ मेला जा रहे हैं, वहां से आएंगे फिर प्रभु के बारे में हम लोग सुनेंगे आपसे। तो जब जाते हैं वहां पर तो एक हाथी जो होता है, कुंभ मेला में बहुत सारे जानवर होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो एक हाथी जो है गुस्सा करके उनके जब दौड़ता है तो उनके पिताजी के ऊपर से चले जाता है। उनके पिताजी को देखते उनकी मम्मी दौड़ती है तो वापस वो हाथी आकर के उनकी माता के ऊपर भी चला जाता है। फिर उसके बहन दौड़ती है तो उसके बहन के ऊपर भी चला जाता है। जब शाम को यहां पर वो घर पर इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा बहन मेला से लौटेंगे तो मैं उनके प्रभु का वचन सुनाऊंगा, और वो कभी लौटे ही नहीं। वो व्यक्ति जब उनके पिताजी का श्राद्ध हो रहा था तो सारे रिश्तेदार लोग इकट्ठा हो गए, बोलते क्योंकि तुमने एक विदेशी धर्म को अपनाया है इस वजह से यह शराब तुम पर पड़ी है। सोचिए वो व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। उनके प्रभु में आए, उनके माता पिता बहन एक दिन में गुजर गए, और सारे रिश्तेदार लोग भी उनको अब बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे शराब की वजह से ये लोग मर गए। लेकिन उन्होंने उसमें भी दृढ़ रहा, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं, जिसको मैंने पहचाना है वो सच्चाई है। जब प्रभु में आते हैं तो परीक्षा का आना अनिवार्य है, वो आएगा ही, और हमें उसके लिए तैयार होना है। और जिसको हम प्रभु के बारे में बताते हैं, जो प्रभु में आता है, उसको भी तैयार करना है। आगे जब हम पढ़ते हैं, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। 3 बातें, चिंता, धन, सुख विलास। अब लोग प्रभु में आया, सताव को भी सह लिए, अब प्रभु के पीछे चलने लग गए। अब चिंता आएगा,
अरे तुम्हारा शादी कैसे, अगर तुम्हारा शादी हो गया है तुम्हारे बाल बच्चों का शादी कैसे होगा, तुम मर जाओगे तो कौन आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे अगर कम्युनिटी के लोग तुमको कम्युनिटी से बाहर कर दिए तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। ये चिंता सताने लग जाता है। अगर तुम सब चीज को छोड़ के सेवा में जाते हो तो तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा, है ना। चिंता जो है हमें प्रभु से दूर ले जाता है। दूसरी बात, पैसा। बहुत लोग मसीह में आने के बाद भी, क्योंकि ये इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, मसीह में आने के बाद, चर्च में आने के बाद भी पैसा की वजह से पीछे हो जाते हैं। वो मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। क्योंकि अगर हम यहूदा इस्करियोती की बात करें तो वो हर पल हर चीज को यीशु मसीह के साथ देखा, उठा, बैठा, खाया, लेकिन पैसे के लालच ने उसको क्या कर दिया, प्रभु से अलग कर दिया। अगर हम गेहाजी के बारे में बात करते हैं तो एलीशा जो थे वो प्रभु के बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। नामान को के कोड को ठीक कर दिए, क्या क्या नहीं किए। और उनका जो नौकर था, जब नामान चले जाते हैं तो पीछे पीछे नामान जब ठीक हो जाते हैं तो वो इनको कुछ देना शुरू कर देते हैं कि कुछ सोना या फिर चांदी, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो उनका जो नौकर होता है वो पीछे पीछे भागता है और कहता है कि रुकिए रुकिए, मेरे पास कुछ गेस्ट लोग आए हैं, उनके लिए मैं मांग रहा हूं। जबकि ये झूठ बोल रहा था ताकि उसके पास वो धन आ जाए। और अंत में एलीशा कहते हैं कि क्या मेरा आत्मा तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम ये इस चीज को मांग रहे थे, और वो कोड जो नामान को छोड़ा है वो आज तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो प्रभु में आने के बाद भी अगर हमारा ध्यान पैसा पर है तो फिर ये सही नहीं है ना। उसके लिए भी हमें तैयार होना है, हम परिपक्व नहीं होंगे। उसके आगे सुख विलास। बहुत सारे लोग जब नए नए मसीह में आते हैं तो बहुत जोश होता है, कहीं चले जाते हैं, गांव में हो, सूखा हो, भूखा रहना पड़े, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हो जाते हैं, नहीं अब अगर मैं कहीं प्रचार करने जाऊंगा तो मुझे होटल चाहिए, नहीं मुझे बहुत अच्छा घर होना चाहिए, नहीं मैं वहां पर सुख सुविधा होना चाहिए, नहीं मैं विदेशी जाऊंगा, मुझे भारत में नहीं जाना है, नहीं मैं बड़े बड़े शहरों में जाऊंगा, मुझे गांव में नहीं जाना है। ये सुख विलास बहुत सारे मसीह लोग को आज भी खा रहा है ना, क्योंकि उनके सुख विलास प्रभु के आज्ञा पालन करने से, प्रभु के पीछे चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुख विलास की वजह से बहुत सारे लोग क्षमा नहीं करते, क्षमा ना करने का सुख लोग चाहते हैं, है ना। प्रभु के पीछे पूरा रीति से वो लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि प्रभु का बुलाहट में यह भी है कि जब यीशु मसीह बुलाते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने आप को इनकार करो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। तो ये वो लोग हैं जो क्रूस को उठाना नहीं चाहते, ये वो लोग हैं जो प्रभु के लिए दुख उठाना नहीं चाहते, है ना। तो ये चीज भी हमें प्रभु में बढ़ने से और परिपक्व होने से हमें रोकती है, ठीक है। लास्ट में हम आ जाते हैं, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यहां पर हम देखते हैं भले और उत्तम मन से संभालना और धीरज रखना। तो भले और उत्तम मन से हम किस चीज को संभालते हैं? मनुष्य उस चीज को संभालता है जिस चीज को महत्वपूर्ण समझता है। अगर आप प्रभु के वचन को महत्वपूर्ण समझेंगे तब ना प्रभु के वचन को संभाल करके रखेंगे। अगर प्रभु के आज्ञा का पालन करना अगर आप महत्वपूर्ण समझेंगे तब तो उसको रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग धोखे में बहुत सारे व्यर्थ बातों को सबसे ऊंचा दर्जा दे करके उसको वो लोग सुरक्षित रखते हैं, है ना। एक उदाहरण, कुछ 2-3 साल पहले गुड़गांव में कुछ आसमान से गिरा था, नीला नीला रंग का। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग गए, उसको उठाए और उनको समझ में नहीं है कि क्या है, उसको ले जाकर फ्रिज में डाल दिए। और वो लोग सोचे कि क्या मालूम कुछ मीटराइट्स या फिर कुछ गिरा हो। 2-3 दिन के बाद मालूम चलता है कि हवाई जहाज ऊपर से उड़ रही थी और टॉयलेट वो लोग नीचे गिरा दिए। वो लोग जो फ्रिज में रखे थे वो लोग का क्या हुआ? अब वो लोग तो भाग भाग कर निकाल रहे हैं, अरे ये यहाँ पर जो भी सारे खाने वाले सामान थे सब तो बेकार हो गए अब तो।
उसी प्रकार से बहुत सारे लोग धोखा में व्यर्थ की बातें को अपने मन के अंदर सुरक्षित रखते हैं। एक दिन वो लोग जब को सच्चाई मालूम चलेगा तो मालूम चलेगा ये चीज जिसको मैं सुरक्षित रख रहा था वो तो मेरे जीवन को खा रहा था, वो तो मेरे खुशी को छीन रहा था, वो तो मेरे शांति को छीन रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, है ना। और इसीलिए सही चीज को अच्छे और भले मन से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा चीज, सबसे उत्तम चीज प्रभु का वचन है, और वो कोई छीनने ना पाए, उसको आप सुरक्षित रखेंगे और धीरज रखेंगे। जब आप प्रभु के वचन पर चलते हैं तो हमें धीरज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़े एक्लेसियास्tes 3 में तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु ने सब चीज को अपने समय में सुंदर बनाता है। तो प्रभु का समय होता है। अगर आज मैं बीज डालता हूं तो आज ही फल लाने नहीं लग जाएगा, मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से प्रभु का वचन जब अपने अंदर रखते हैं तो हमें धीरज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरज ज्यादातर कब? जब हमारे जीवन में दुख आता है। लिखा हुआ है जेम्स की पत्री में कि जब तुम नाना प्रकार के कठिनाइयों से गुजरो तब धीरज रखो। कई सारे जगह पर जो है धीरज के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि बिना धीरज का मसीह जीवन बिताया नहीं जा सकता। पुराने नियम में प्रभु कहते हैं चुप रहो और जान लो कि मैं यहोवा। तो चुप रहना क्या होता है? धीरज रखना। और जब हम धीरज रखते हैं और प्रभु के वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखते हैं तब हम सही समय पर फल लाते हैं। और वो फल केवल आपकी जीवन में नहीं होता। जब एक वृक्ष को आप लगा देते हैं तो उससे आप ही खाते हैं, आपके आगे का जनरेशन भी खाता है। उसी रीति से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बचपन से ही उनको प्रभु का वचन को सिखाइए, उनको प्रभु का वचन को याद दिलाइए। हाँ, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक समय आएगा जब वो वचन उनके अंदर में उनके समय समय पर निकलना शुरू होगा और वो उसको जवानी में भी सुरक्षित रखेगा, है ना। और इसलिए यहाँ पर घर पर एक बच्चा है, मैंने उन्हें कहा कि रोज आपको एक वचन याद करके सुनाना होगा, तभी आपको नाश्ता मिलेगा। और अभी कुछ ही दिन हुआ है इसी लॉकडाउन में उन्होंने भजन 1, 23, 46, 91 का आधा हो चुका है, ये 2 महीना के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को भी प्रभु का वचन को याद करना और उसको सुरक्षित रखना सिखाएं। लेकिन बच्चा पर सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब हम उस वचन का अहमियत देते हैं। जब आपके जीवन में कोई भी समस्या आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप डॉक्टर को फोन करते हैं कि अपने दोस्त को फोन करते हैं, या सबसे पहले आप पूरा परिवार को इकट्ठा करके घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये चीजें मायने रखता है। आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। उससे आपका बच्चा आपके जीवन से सीखता है। अगर आप प्रभु का भय आपके जीवन में दिखेगा तो उस बच्चा के अंदर भी प्रभु का भय आएगा, और अगर प्रभु का भय आएगा तो आपका भी वचन मानेगा, टीचर का भी वचन मानेगा। लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु का भय को नहीं देखेगा, पति पत्नी के बीच का बात में प्रभु का भय दिखना चाहिए, तब आप भी परिपक्व होंगे, आपके बाल बच्चे भी परिपक्व होंगे और आपका परिवार भी प्रभु में आगे